अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग जी करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें जी वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो जो है ना वो मैंने कहा चले आप बड़े दिनों बाद बारिश हुई है हमारे गांव में, तो मैं आपको गांव का जो है ना वेदर दिखा दूं कि कितना प्यारा और अच्छा मौसम बना हुआ था, ठंडा ठंडा सा। तो सोचा कि आज ठंडे ठंडे मौसम में हम फातिमा जो फरमाइश करके गई हुई थी चाट की कि मामा करीम चाट बनाना, तो आज ठंडे ठंडे हम करीम चाट बनाएंगे और उसे ही इंजॉय करेंगे। आज जो इतनी ख़ास रूटीन नहीं है क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद जो है ना जो घर की रूटीन है उसका काम मैंने ख़त्म कर लिया हुआ था। जो भी बर्तन झाड़ू पोछा था सब ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चले अब जल्दी से यहाँ पे जो है ना चाट रेडी करके रख लो ताकि थोड़ी देर के लिए ठंडी भी हो जाए। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और एक पैकेट क्रीम और 3 चम्मच मायोनीज़ मैंने मिक्स करके चीनी में रख दी थी। हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से चीनी शामिल कर लीजिए जिस हिसाब से फ्रूट हो। तो यहाँ पे फ्रूट कट कर रही थी साथ बैठ के, साथ अम्मी के साथ गप्पे लगा रहे थे। अम्मी आए हुए थे और मिराल जो उनके साथ खेल रही थी यहाँ पे। तो उन्हीं से बातें करते करते मैंने फ्रूट जो है ना वो कट कर लिया। कहा कि चले अब जल्दी से कट करके रख लो फ्रिज में, इससे पहले कि बच्चे आज थोड़ी देर रखूँगी ठंडा आ जाएगा। आज कुछ लंच में हाथ नहीं था बनाना, सिर्फ ये चाट ही बनाना था। तो मैंने कहा चलो ये भी हो जाए जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने सेब वगैरह कट कर लिए थे और साथ ही केले भी कट कर लिए थे। और देखें प्लीज़ जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट होती है। तो इसलिए जो है ना आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल दिया करें थोड़ा सा। वो आपका हिस्सा यही है कि सिर्फ आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, इससे जो है ना हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। बस इतनी सी बात है, कोई पैसे नहीं लगते आपके, कोई कुछ नहीं जाना आपका। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बस लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे मैं काट रही थी, साथ में अम्मी से बात कर रही थी। अम्मी बता रही थी कि वो अभी ये काम करके आई हैं कि जो है ना साथ के गांव में फौतगी होगी तो वहाँ से जो है होके आई हैं। तो सीधे इधर मेरी तरफ आ गई थी कि जो है ना मिराल सुबह से गई नहीं, तो मैं जाके मिराल से मिलाती हूँ और थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो इस वजह से फिर वो इधर आ गई और मिराल के साथ खेल रही थी और साथ साथ जो है ना फौतगी की बातें भी बता रही थी कि जवान लड़का फौत हुआ था हमारे साथ वाले गांव में। तो बस उसी को लेके बातें कर रही थी। तो कि उसकी माँ बेचारी इतना रो रही थी। जाहिर सी बात है कि उनका जवान लड़का फौत हुआ था, तो फिर इतना बड़ा गम जो है वो एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तो बस वही बातें कर रही थी, थोड़ा सैड सा मूड हो गया था। तो इसके बाद अम्मी जो है थोड़ी देर बैठी तो अम्मी चली गई। तो फिर मैंने जो है ना कुछ कपड़े थे पड़े हुए प्रेस करने के लिए वो जाके किए, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, उनकी सेटिंग की। फिर बच्चों ने आना था, उन्होंने नहाने के लिए कपड़े निकाल के रख दिए थे जो आकर उन्हें डालने थे। तो बस यही आज ख़ास रूटीन ही थी। तो यहाँ पे मैं अब जो है ना इसमें शामिल कर दूँगी क्रीम और मायोनीज़ फ्रूट के अंदर, इसे मिक्स कर लूँगी। और अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ा हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर ले। मेरे पास सिर्फ यही फ्रूट थे, आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं। तो जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं। फ्रूट चाट जो मर्ज़ी ऐड करें। वैसे मैंने चाट मसाला जो है ना वो भी ऐड नहीं था किया, मैंने जस्ट मायोनीज़ और क्रीम और चीनी वगैरह ऐड की थी। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ चुके थे। अब यहाँ पे सबको देखकर मैं जो है ना बैठ के खुद खा रही थी। ठंडी थी, काफ़ी मज़ा आया था, मज़े की थी। और उसके बाद दिन कोई जो है ना एक मेरा पार्सल मंगवाया हुआ था, तो मेरा वो पार्सल आ गया था। तो वो अब मैं यहाँ उसकी ओपनिंग करने लगी हूँ। आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने पार्सल में क्या मंगवाया।
جی پارسل میں نے منگوایا تھا تقریباً 3 دن کے بعد جو مجھے وہ ملا تھا۔ عشاء آرگینک سے میں نے یہ آرڈر کی تھی، ان کی جو ہے نا مینیکیور اور پیڈیکیور کٹ تھی جس میں ایک کریم تھی اور ایک اسکرب تھا، تو اچھی خاصی کوانٹٹی تھی اور ریپنگ بھی اچھی تھی اس کی، یا پیکنگ بھی کافی جو ہے نا ٹھیک تھی۔ تو یہ میں نے 2 چیزیں منگوائی تھی عشاء آرگینک سے، تو یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی منگائی تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے ایک دفعہ پھر سے آرڈر کر دی ہیں۔ جی تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اب میں آپ سے لوں گی اجازت، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ ساتھ میں کھاتے ہیں دنگا نکالنے والے بسکٹ وتھ چائے۔